बंद हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर मुझे काम करना पड़ रहा है, बट इन्वेस्टमेंट में आपको काम नहीं करना पड़ रहा, आपका पैसा आपको कमा के देगा। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो आपका प्रॉपर्टी का भाव बढ़ते रहता है, आप कुछ करते हो क्या उसमें? नहीं, वो ऑटोमैटिकली बढ़ता है। अगर आपने गोल्ड खरीदा, तो गोल्ड का भाव धीरे-धीरे बढ़ते रहता है, आपको तो उसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आप कुछ कर रहे हो क्या? नहीं, आपने सिर्फ गोल्ड खरीद के रख लिया। गोल्ड खरीद के रख लिया, मेरा पैसा बढ़ गया, प्रॉपर्टी खरीद के रख ली, मेरा पैसा बढ़ गया, लेकिन गोल्ड और प्रॉपर्टी में आपको पैसे चाहिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन शेयर खरीदने में इतना पैसा नहीं चाहिए, ₹100 में शेयर आ जाता है। बढ़िया से बढ़िया कंपनी बहुत सारी मिल जाएँगी आपको, आप उसमें एसआईपी भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये जो तरीके हैं ना, ये आप अगर जिस दिन समझ गए, उस दिन आप अमीर बन जाओगे। आप वॉरेन बफेट की इसलिए कह रहा हूँ, वॉरेन बफेट की जाके जर्नी पढ़ो कि वो इतने ज़्यादा अमीर कैसे बन गए, है ना? सो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमेशा याद रखो, अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपका 1 लाख रुपए देता हूँ, तो कभी मत ये सोचो कि मैं उसे 1 लाख रुपए से ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, 1 लाख रुपए से मैं बढ़िया सी जीन्स खरीदूँगा, बढ़िया-सा मोबाइल खरीदूँगा, बढ़िया से ये खरीदूँगा, बढ़िया-सा यू नो सैलून में जाऊँगा, सज लूँगा, सँवरूँगा, नहीं। वो वो थिंकिंग अच्छी नहीं है। मेरे को ऐसा मानना है कि अगर आपके पास पैसे हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करो, आप ये सोचो कि उस पैसे को डबल कैसे कर सकता हूँ, ट्रिपल कैसे कर सकता हूँ, 10 गुना कैसे कर सकता हूँ। जिस दिन आपको पैसों को डबल, ट्रिपल या 10 गुना करने का आ गया ना, मतलब पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, जिस दिन ये आपने सीख लिया, आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत गहरी गहरी बात बोल रहा हूँ। जिस दिन आपने पैसे से पैसा बनाना सीख लिया, उस दिन आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। आपको नौकरी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। और हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर युवा क्या करता है, सिर्फ नौकरी करके पैसा कमाना चाहता है। बस ये एक चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है, इन दैट केस प्लीज़ इन्वेस्ट। मानो मेरी बात, मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ आप जाके आपके पास ₹1000 ही रुपए है तो ₹1000 इन्वेस्ट कर दो। अरे नहीं, ₹1000 ₹100 इन्वेस्ट कर दो। इतना 10% तो कर ही सकते हो। ₹10 में आप ये जो ₹100 में आप पिज़्ज़ा खा लो, है ना? कई लोगों को फालतू की चीज़ें खाने की आदत होती है। उसमें खर्च कर दोगे, कोल्ड ड्रिंक में खर्च कर दोगे, चॉकलेट में खर्च कर दोगे, लेकिन शेयर ना, ना बाबा ना। शेयर में क्यों खर्च करा? हमें क्या मिलेगा? शेयर से आपको बहुत कुछ मिलेगा। मुझे आज भी याद है कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे विप्रो की मुझे याद है जब स्टार्ट हुआ था ना, तो विप्रो में वहाँ की जो वहाँ जहाँ विप्रो खुली थी, वहाँ के गाँव वालों ने इन्वेस्ट किया था। गाँव वालों ने शेयर खरीद लिए थे। और जिस दिन है फिर विप्रो बायबैक किया था विप्रो ने अपने शेयर्स को। तो बहुत पैसा मिला था गाँव वालों को, लेकिन कई लोगों ने उस वक़्त बेचे ही नहीं। तो वो तो करोड़पति हो गए जिन्होंने बेचे नहीं और ये सच्ची घटना है और आपको सबको पता होना चाहिए। सो इसलिए आपसे कहता हूँ कि बी स्मार्ट। दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, ये दिया है, ये 200 पाउंड का है ना, इसको इस्तेमाल करो अगर आपको अमीर बनना है, तो अमीर बनने का रास्ता जॉब नहीं है। याद रखना इस बात को, मेरी एक बात को याद ठान लेना है, लिख लो। अगर आपको अमीर बनना है, तो अमीर बनने का रास्ता जॉब नहीं है। मैं नौकरी करके अमीर नहीं बन सकता, ये लिख लो। चाहे कोई कितनी भी नौकरी करता हो, नौकरी करके अमीर नहीं बन सकता। अमीरियत होती है जब जब आप ऐसा समझ लो कि मैं अपना समय बेचकर पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं अमीर नहीं बन सकता। मैं पैसे से पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं अमीर बन जाऊँगा। मैं ये सोच लूँ कि मेरा पैसा मुझे और कैसे कमा के देगा, अगर मैंने ये सोच लिया, तो मैं अमीर बन जाऊँगा। अमीर बनता है इंसान सबसे पहले तो सोच से, उसके बाद वो सोच ही इतनी अमीर हो जाती है कि उसके बाद वो किसी किसी को अपना समय नहीं बेचता, किसी के लिए काम नहीं करता, वो खुद के लिए काम करता है। बस उस दिन आप अमीर बन जाओगे और मेरी गाँठ बाँध लो। ये तो मोटिवेशन में बहुत अच्छी चीज़ें बताता हूँ, इस बार भी मैं अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। आया समझ में? सबको समझ में आ गया?